हेलो एवरीवन। तो देखो हमने 10th क्लास का चैप्टर 1 स्टार्ट किया था। उसमें हमने पहले पढ़ा था बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं और टाइप्स ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं। तो आज हम देखेंगे किसी भी इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो बैलेंसिंग होती क्या है। बैलेंसिंग एक प्रकार से हम बोले कि अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड में नंबर ऑफ एटम सेम है तो उसको हम बोलते हैं एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन। उसके अलावा अगर बात करें कि ये फॉलो करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, तो उसके अकॉर्डिंग बात करें तो फिर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तरफ में मोलर मास सेम होना चाहिए तो भी उसको बोलते हैं बैलेंस केमिकल रिएक्शन। इस चीज में हम ये बात प्रूव कैसे कर सकते हैं। देखो मान लो कि हमने एग्जांपल लिया H2 प्लस O2, इससे हमें मिला H2O। ठीक है, इसको हम बैलेंस करें, कैसे करेंगे। यहां पर हमारे पास दो हाइड्रोजन, यहां भी दो हाइड्रोजन, यहां दो ऑक्सीजन, यहां एक ऑक्सीजन। तो इसका रूल क्या होता है कि सबसे पहले हम बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन को। अगर हमारे इसमें है तो पहले उसको ही बैलेंस करें, उसके बाद नंबर लगाते हैं हम हाइड्रोजन का। ठीक है, उसके बाद आते हैं अदर एलिमेंट्स। ठीक है, अगर मान लो हाइड्रोजन नहीं है और ऑक्सीजन के बाद अलग एलिमेंट ही है तो ऑक्सीजन के बाद हम दूसरे एलिमेंट को सोल्व करेंगे। ठीक है, अगर मान लो ऑक्सीजन नहीं है, हाइड्रोजन और अदर एलिमेंट्स हैं तो बाद में हाइड्रोजन और अलग एलिमेंट को सोल्व करेंगे। तीनों ही हैं तो हम इसी सीक्वेंस में इस रूल को फॉलो करते रहेंगे। इसमें देखें तो इसमें यहां पर देखें तो एक ऑक्सीजन है, यहां दो है, तो इस तरफ भी दो करने पड़ेंगे। इस रिएक्शन के अंदर हम किसी भी प्रकार के कंपाउंड के अंदर एक एटम को ऐड नहीं कर सकते, उसके टोटल मोल को ही बढ़ाएंगे। ठीक है, एटम का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने H2O2 लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, इसमें हमने O2 मतलब कि पीछे 2 लगा दिया, नंबर ऑफ एटम बढ़ा दिए, जबकि होना क्या चाहिए पूरे के पूरे मॉलिक्यूल के नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते हैं, मतलब यहां पे 2 लगाना पड़ेगा। तो यहां पे देखें तो O2 हो गया ये भी और ये भी बराबर हो गए। अब है H2 की बारी, यहां पर H2 है, यहां पर 2H2 हो गया, मतलब यहां पर हाइड्रोजन 4 है, यहां पर 2 है, तो इसके लिए भी आगे हम 2 लगा देंगे। ये हुई हमारी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसके तरह अगर आप कैलकुलेट करके देखें कि रिएक्टेंट हमारे ये होते हैं और एरो के इस तरफ जो लिखे होते हैं उनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स। ठीक है, इनका मोलर मास और इसका मोलर मास सेम रहेगा तो ही हम बोलेंगे कि ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, अगर मान लो कि आपको मोलर मास नहीं पता हो कैसे निकालते हैं तो देखो H का एटॉमिक मास 1 होता है, तो यहां पर हमारे 4 हाइड्रोजन है तो टोटल करेंगे 4 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, दो ऑक्सीजन है तो 32 हो गया, 32 प्लस 4 ये हमारा हो गया 36। इस तरफ देखें आगे 2 है और H2 भी साथ में है, तो जहां भी 4 हाइड्रोजन है तो 4 प्लस O है, आगे 2 है, मतलब कि ऑक्सीजन भी 2 है तो यहां भी प्लस 32, ये भी कितना हो गया 36, मतलब दोनों तरफ में मोलर मास सेम है तो ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है और ये फॉलो करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। ठीक है, तो अब हम इसी टॉपिक के ऊपर कुछ एग्जांपल करेंगे और फिर आपको समझ में आएगा किस प्रकार से हम किसी रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला जो एग्जांपल था मान लो यही था। ठीक है, अब हमारा सेकंड एग्जांपल है H2 प्लस Cl2, इससे हमें मिलता है HCl। ठीक है, तो इसमें हम देखें कि यहां पर हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, यहां पर 1 है, Cl2 है, यहां पर Cl1 है, तो कैसे बैलेंस करेंगे। पहले बैलेंस करना है ऑक्सीजन, नहीं है तो फिर करेंगे हाइड्रोजन को, यहां पर 2 है, यहां पर 1 है, तो इसको 2 करने के लिए आगे 2 लगा देंगे। यहां पे 2 ऐड नहीं कर सकते, यहां पर कोई नंबर हम ऐड नहीं कर सकते किसी भी कंपाउंड के बीच में, वो गलत हो जाएगा। तो पूरे मॉलिक्यूल के आगे नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाएंगे तो ही बैलेंस कराएंगे। तो यहां पर 2 हाइड्रोजन हो गए, यहां भी 2 है, यह Cl2 है, यहां भी ये 2 इसके मल्टीप्लाई में रहेगा तो ये भी Cl भी बैलेंस हो चुका है, तो ये बैलेंस हो चुकी रिएक्शन। नंबर 3 सोडियम प्लस O2, इससे क्या बनेगा Na2O, ये बनकर तैयार हुआ हमारा। ठीक है, इसको हम कैसे बैलेंस करेंगे। यहां पर हमारे पास 2 ऑक्सीजन है, यहां पर 1 है, तो इस तरफ भी ऑक्सीजन को 2 ही होने चाहिए। कैसे करेंगे, पीछे 2 नहीं लगाना है, फिर याद दिला रहा हूं आपको, ये गलती बहुत से बच्चे करते हैं, पीछे 2 लगा देंगे तो बैलेंस होगी रिएक्शन, लेकिन वो गलत है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, आगे 2 लगाएंगे
तो ऑक्सीजन हमारे 2 हो चुके हैं, यहाँ भी 2 बराबर हो गया। उसके बाद देखिए 2Na2 है, मतलब कि 4 सोडियम हो चुके हैं और यहाँ पर एक ही है, तो इसके आगे हम 4 ऐड कर देंगे, तो ये भी हमारी एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो चुकी है। उसके बाद हम अगला एग्जांपल देखिए। अगला एग्जांपल हमारे पास है, मान लो CH4 प्लस O2। इसको बैलेंस करेंगे। पहले इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो कार्बन है और ऑक्सीजन है, तो इससे हमें मिलेगा CO2, और हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी रिएक्ट करेगा तो वो बनाएगा हमारे लिए H2O। ठीक है, इसको बैलेंस करेंगे। देखो पहला काम किसके लिए बैलेंस करना है, ऑक्सीजन के लिए। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 और एक 3 ऑक्सीजन है, तो 3 है तो उनको हम 4 में कन्वर्ट करेंगे और 2 को भी हम 4 में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, 2 इंटू 2 कर देंगे, आगे 2 लगा दिया तो 2 दूनी 4। ठीक है, 4 हो चुके हैं। और यहां देखेंगे तो इस O के आगे अगर इस H2O के आगे अगर मैं 2 ऐड कर दूं तो टोटल ऑक्सीजन इस तरफ भी 4 हो चुके, 2 ये रहे और ये 2 इसके मल्टीप्लाई में गया, तो 4 इस तरफ हो चुके हैं। ठीक है, अब बात करें हाइड्रोजन की, तो यहां पर देखें H4 है, यहां भी H4 ही हो चुका है, 2 इंटू 2 4। ये 2 सिर्फ और सिर्फ H2 के लिए, ना कि ऑक्सीजन के लिए। उसी प्रकार से ये 2 सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के लिए, ना कि कार्बन के लिए। ठीक है, अगर आगे लिख रखा है कोई भी नंबर तो वो पूरे कंपाउंड के लिए होता है, उसके साथ मल्टीप्लाई में करेंगे उसको। कार्बन के देखें, यह कार्बन 1 है, यहाँ भी कार्बन 1 है, तो ये भी हमारी बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो चुकी है। अगर उसके बाद है नंबर 5 रिएक्शन, CuO प्लस H2। ठीक है, इसको हम अगर लिखें तो इससे क्या बनेगा, Cu प्लस H2O। पहले चेक करते हैं कि बैलेंस है या नहीं। क्या होता है पेपर में कई बार इसमें आती है कि वो पहले से बैलेंस होती है, उसको बच्चे गलत कर देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इसी प्रकार से है। देखो इसको हम चेक कैसे करेंगे, पहली बात ऑक्सीजन को, यहाँ पर एक ऑक्सीजन, यहाँ भी एक ऑक्सीजन बराबर है, जहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन बराबर है, यहाँ एक कॉपर, यहाँ भी एक कॉपर, तो ये एक प्रकार की बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो चुकी है, पहले से बैलेंस है। नंबर 6 रिएक्शन, Fe प्लस H2SO4, इससे हमें मिलता है FeSO4 प्लस H2। इसको हम बैलेंस करें तो ये भी पहले से ही बैलेंस्ड है और मैं इसको अनबैलेंस्ड कर रहा हूं आगे 2 लगा करके। अब इसको बैलेंस करेंगे। देखो पहली बात स्टार्टिंग करेंगे ऑक्सीजन के साथ, यहाँ O4, यहाँ भी O4 बराबर है। अब देखेंगे हाइड्रोजन को, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 ही हैं, तो इनको बराबर करने के लिए हम इसके आगे 2 लगा देंगे, तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन, यहाँ भी 4 हाइड्रोजन। यहाँ 2 लगाने के कारण क्या हुआ, सल्फर हमारे 2 हो गए, ये 2 इसके मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर तो 1 ही है। इसको भी अगर बैलेंस करना है तो इसके आगे हम ऐसे 2 लगाएंगे। यहाँ Fe और S के बीच में 2 नहीं लगा सकते, ना ही S के नीचे 2 लिख सकते हैं, वो गलत हो जाएगा, पूरे मॉलिक्यूल के आगे 2 लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर सल्फर 2, यहाँ भी सल्फर 2 हो चुके हैं। ठीक है, अब देखें तो ऑक्सीजन की बारे देखें तो ऑक्सीजन हमारे यहाँ पर 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 कितना हो गया, 8 हो गए। ठीक है, इस तरफ कितने हैं, 4 इंटू 2, यहाँ पर भी 8 ही हैं। Fe यहाँ पे हमारे 1 मिला, यहाँ पे 2 है, तो इसको भी हम 2 कर देंगे इस प्रकार से। ठीक है, देखो कुछ रिएक्शन पैसे बैलेंस मिलती हैं, उनको हमें एग्जाम्पल के तौर पर अनबैलेंस्ड करने के बाद उनको बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नंबर 7 एग्जाम्पल, AgBr। इसको हमने डिकम्पोज कर दिया, ब्रेक कर दिया Ag प्लस Br2 के अंदर। इसको कैसे बैलेंस करेंगे, देखो इसमें ना तो हाइड्रोजन है ना ऑक्सीजन है, तो कैसे बैलेंस होगी, हम सीधे डायरेक्ट एलिमेंट के ऊपर जाते हैं। यहाँ पे देखें Ag और Ag बराबर है, यहाँ पे Br2, यहाँ पे Br है, तो यहाँ पे 2 है, इस तरफ एक ही Br है, तो 2 है तो 1 को भी हम डबल कर देंगे आगे 2 लगा करके। ठीक है, दोनों के बीच में 2 नहीं लगाना है, ये बार बार मैं आपको रिपीट करवा रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे बातें। तो यहाँ पे 2 Br हो चुके हैं, यहाँ पे 2 Br, तो बैलेंस होगा। उसके बाद देखिए Ag इस तरफ 2 है, इस तरफ 1 है, तो इसके आगे 2 लगा देंगे, ये भी हमारा बैलेंस हुआ। अगला एग्जांपल है नंबर 8, सेम इसी प्रकार से इसमें हम देखें तो AgCl लिया हमने, इसको डिकम्पोज किया Ag प्लस Cl2। ठीक है, सेम टेक्निक लगाएंगे जो हमने ऊपर यूज की थी, ना हाइड्रोजन है ना ही कोई ऑक्सीजन है। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 2 क्लोरीन है, इस तरफ 1 है, तो आगे 2 लगा दिया, यहाँ पर Ag 2 हो गए, यहाँ पे 1 था तो आगे 2 लगा दिया। ठीक है, इस प्रकार से हमने इन 8 रिएक्शंस को बैलेंस किया। अब कुछ 1-2 एग्जांपल और देखते हैं।
कोशिश करना कि आप जो भी मैं रिएक्शन लिखूं उसको मेरे से पहले ही आप बैलेंस करके लिखो, ठीक है। ट्राई करना, हो सकता है आप जल्दी निकाल सकते हो। देखो Na2O प्लस H2, ठीक है। तो Na प्लस H2O लिखेंगे, Na प्लस H2O, इसमें क्या हो जाएगा, सोडियम रिएक्ट करेगा हमारा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनाएगा Na2O प्लस H2 फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। इसको कैसे बैलेंस करेंगे, इसको हम बैलेंस करेंगे सिंपल वही तरीका, एक ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, यहां पर सोडियम दो हैं तो इस तरह सोडियम एक है तो इसके आगे 2 लगा देंगे, ये भी हमारी बैलेंस कन्फ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करें अगला एग्जांपल, ये हमारा हुआ था नंबर 9, नंबर 10 की तरफ बढ़े, ठीक है। तो नंबर 10 में हमने ले लिया मान लो Fe प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट, ठीक है। इसको हम रीड करें तो क्या बनेगा, FeSO4 प्लस Cu, ये मान लो हमने बना लिया, इसके हमने 2 ऐड कर दिया ताकि ये रिएक्शन अनबैलेंस्ड रहे। अब इसको हम बैलेंस करेंगे, देखो 4 ऑक्सीजन है, 2 कॉपर है, यहाँ इस तरफ 1 था तो आगे हमने 2 लगा दिया, ठीक है। 2 हो गए तो इसकी वजह से सल्फर अनबैलेंस्ड हो गया, तो यहाँ पर सल्फर तो 1 ही था तो इसको 2 करने के लिए हम इसके आगे 2 ऐड कर देंगे तो सल्फर 2 हो गए। अब देखिए ऑक्सीजन को तो 4 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, ये हो गए हमारे 8। तो इस तरफ देखिए, इस तरफ भी सेम है, 4 इंटू 8 ऑक्सीजन इस तरफ भी हो गया। अब देखिए Fe यहाँ पर हमारे पास 2 है, इस तरफ 1 है तो हम इसमें आगे 2 ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके अलावा हम और एग्जांपल देखें, नंबर 11 H2 प्लस Cl2, इसमें हमारा बनेगा HCl। बहुत बेसिक सी रिएक्शन है, इसको देखो एक बार इस प्रकार से बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 है, इस तरफ 2 क्लोरीन है, इस तरफ 1 है तो इसके आगे 2 लगा देंगे और ये इसमें हमारी बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अगर एग्जाम्पल की बात करें जैसे Na प्लस O2, नंबर 12 एग्जाम्पल, सोडियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनाएगा, Na2O फॉर्म होगा, ठीक है। तो इसको कैसे बैलेंस करेंगे, इस तरफ 2 ऑक्सीजन है, ठीक है, और इस तरफ हमारे पास 1 ऑक्सीजन है तो 2 है तो इसको हम 2 कर सकते हैं, कैसे, इसके आगे 2 ऐड करके, ठीक है। 2 ऑक्सीजन हो चुके हैं, अब यहाँ पर हमारे पास सोडियम भी 4 हो गए तो इस तरफ 4 करने पड़ेंगे तो इसको हम कुछ इस प्रकार से सोडियम को 4 हम कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखें नंबर 13 रिएक्शन, PbO प्लस कार्बन, इससे क्या बनेगा, Pb प्लस CO2, ठीक है। इसको हम कैसे बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन है, यहां पर 2 ऑक्सीजन दे रखे हैं, ठीक है, और इस तरफ हमारे पास सिर्फ A ऑक्सीजन है तो 2 करने के लिए क्या करेंगे, इसको इस तरफ हम डबल कर देंगे। डबल करने के कारण क्या हुआ, ये हमारा जो Pb है ये भी 2 हो गए तो इसकी तरफ हम यहाँ पर 2 ऐड कर देंगे और कार्बन हमारा 1 था, इस तरफ भी 1 है। ये हमारे हवे कुछ एग्जाम्पल। इसके बाद हम देखते हैं कि एक रिएक्शन है जो हमारी एनसीईआरटी की ने टोटल 7 स्टेप में उसको बैलेंस कर रखा है, ठीक है। उसको हम इसी प्रकार से एक स्टेप में बैलेंस कर देंगे। अगर मान लो वो एक बार में हमसे हुई तो इसका मतलब है कि अच्छे प्रकार से इस टॉपिक को हमने समराइज कर लिया है, अच्छे प्रकार से सीख लिया। तो इसमें क्या होगा, देखो Fe2O3 प्लस Al, ये हमारा रिएक्टेंट है। इससे क्या बना रखा है बुक के अंदर, Al2O3 प्लस Fe, ये दे रखी है रिएक्शन हमारी बुक के अंदर। इसको हम बैलेंस करेंगे एक स्टेप में, बहुत कम से कम समय लगा के। देखो एक बार आप खुद ट्राई करके देखना, और हो जाती है तो अच्छी बात है, नहीं होती फिर इसको देखो कैसे बैलेंस करते हैं। इस तरफ देखेंगे O3 है, यहाँ पर भी O3 है, बराबर है इसका मतलब, ठीक है। उसके बाद देखें Fe, यहाँ पर 2 Fe हैं, यहाँ पर 1 Fe है, तो इसको हम यहाँ पे 2 ऐड कर देंगे ताकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में दोनों तरफ Fe बराबर है। उसके बाद देखें एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 है, ठीक है, तो इसको भी हम 2 करने के लिए क्या करेंगे, इस तरफ आगे ऐड कर देंगे। तो ये भी हमारा क्या हुआ, 2 Fe 2 Fe, 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, 2 एल्यूमिनियम 2 एल्यूमिनियम, ठीक है। तो इसको हमने एक स्टेप में सोल्व कर लिया है, मतलब कि इसको बुक में 7 स्टेप में सोल्व करके दिखा रखा है, ठीक है। इस प्रकार से हम सारे रिएक्शन को सोल्व करेंगे, ठीक है।
और इस प्रकार की आपकी बुक के अंदर एक्सरसाइज भी क्वेश्चन दे रखे हैं, टेक्सचुअल क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको उनको सोल्व करना। ठीक है, बहुत आसानी से हो जाएंगे इस प्रकार के मेथड के द्वारा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, बाकी हम जो टॉपिक बचे हैं वो अगली वीडियो में हमको अवेलेबल करवाएंगे। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए और ध्यान से इनको रिवाइज कीजिए। थैंक यू।